पिछले दिनों हमने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर महंत प्रतापपुरी जी के चमत्कार की एक हमने कहानी बताई थी। उसके बाद कई लोगों के कमेंट्स आए कि ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है, इस तरह आज के इस युग में हो नहीं सकता, और लोगों ने कई विज्ञान के तर्क दिए। लेकिन प्रतापपुरी जी ने जिनको आशीर्वाद दिया था और जिनके साथ ये चमत्कार हुआ था वो परिवार मेरे साथ है। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गंगा सिंह है। हाँ। फलसून श्याम सिंह ठाकुर साहब का लड़का हूँ और जोधा राजपूत हैं, 4 कोटड़ी हैं जिनमें से एक कोटड़ी हमारी है। अच्छा ठाकुर साहब, प्रतापपुरी जी ने हमें एक कहानी बताई थी कि उन्होंने आपको 2 पुत्र होने का वो दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो क्या आपके परिवार में क्या घटना थी वो? मेरे परिवार में ये घटना हुई कि मेरे पास जो खड़ा है मेरा लड़का, इससे छोटा भाई था जिसका एंगेजमेंट करने के लिए बिक्रमपुर रावड़ साहब आ रहे थे। मैं और वो दोनों पोकण गए थे कुंकू पुत्री छपाने के लिए। वो मोटरसाइकिल पे था, मैं बस में था। पीछे से एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जो पुरानी गाड़ी थी किसी राव की, ऊजड़ा के पास। ऑन द स्पॉट मैं जो नीचे उतरा तो वो सड़क पे मुझे मिला और मैंने गोद में लेके और बस में गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई ये तो है ही नहीं, जीवित नहीं है, मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में गांव वाले कोई नज़दीक नहीं आए। फिर ये 3 महंत आए थे, रामदेवरा महंत जी, स्वामी डाणी महंत जी और प्रतापपुरी जी तारात्रे। क्योंकि वो राव जी ने जो एक्सीडेंट किया था उस राव की मिसेज तारात्रा की थी, इसलिए वो वहाँ से लेके आए। फिर स्वामी की डाणी में हमारे गांव को इकट्ठा करके और वो मुझे भी ले गए और हमारे काफ़ी बहस हुई। तो मैंने कहा भाई स्वामी जी आप पंचायती मत करो, हम तो अपना बदला राजपूत लेते हैं वैसे ही लेंगे। तो प्रतापपुरी जी मैंने कहा भाई आप बैठो, थोड़ी जी मेरी बात सुनो, आप क्या चाहते हो? तो मैंने उनसे कहा भाई हम क्या चाहते हैं, मैं कोई पैसे थोड़े लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप जो मांगो वही मैं दे सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो मेरा बेटा वापस मांगता हूँ, आप दे सकते हो क्या? तो प्रतापपुरी जी बोले वो तो आज दिन तक कोई वापस दे ही नहीं सका और मैं दे नहीं सकता हूँ, तो आप शामिल लोग यूँ ही लोगों को भ्रमित करते हो। ऐसे करके मैं बाहर चला गया। तो पीछे से गांव वालों को मिल के उन्होंने मेरे को बुलाया। 5 मिनट प्रतापपुरी जी अपनी धुन में उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए। फिर वापस मुंह करके कहा कि अब मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है और आप मांगो थोड़ी, मैं दे दूंगा। तो मैं तो मांगू, बार आपको कह दिया कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो कोई हाथ में पानी लेके और तू मेरे को संकल्प कर कि गई हुई आत्मा आपको दे रहा हूँ। तो मैंने हाथ में पानी लेके और बाप जी को संकल्प किया कि गई हुई आत्मा राजू नाम का जो मेरा बेटा था वो आत्मा आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो बाप जी ने जोड़ी में हाथ डाला और एक चॉकलेट पकड़ी तो उसके साथ चिपकी हुई 2 चॉकलेट आ गए। और मैं इतना मतलब घायल था कि मैं बोल भी नहीं सकता था, मेरी आवाज़ रुक रुक के आती थी। तो बाप जी ने कहा तेरा करुणा दे के और भगवान ने मेहरबानी की है, 1 की जगह 2 आ गया। फिर पूछा कि तो बड़े लड़के को शादी की कितने साल है? मैं 9 साल हो गए। मैंने कहा साहब हमारे फलसून में आज दिन तक मेरे घर में कभी खोड़ा नहीं आया है और ये गादी है 5वीं की, खाली हो जाए क्योंकि खाली नहीं होगी। इन तेरे बड़े बड़े लड़के के 9 साल हो गए, अब मैं कहता हूँ 2 बच्चे होंगे एक साथ। तो मैंने कहा साहब कभी 2 बच्चे होंगे तो आप कहोगे कि हमने दिए, कि नहीं डेट लिख ले, आज से 9 महीने बाद में। तो मैंने डेट लिखवा के ली बाप जी से और मेरा बच्चा बाहर था, वापस आया तो 2 महीने लेट उनके पेट में हुए। तो फिर मैंने कहा बाप जी बच्चे होने वाले हैं। तो हम जयपुर गए क्योंकि इनकी शादी जयपुर में हुई थी। तो जयपुर में शुरू दुर्लभ जी हॉस्पिटल में संतोख पाल दुर्लभ जी हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने कहा जुड़ो बच्चा है पर होंगे आज ही। मैं कहा अभी तो 7 महीने हुए हैं, तो होंगे तो आज ही। तो मैंने बाप जी को कहा बाप जी 7 महीनों से 2 बच्चे, तो कि डेट देख तेरी। मैंने डेट देखी तो उसमें 9 महीने हो रहे हैं, तो आज ही होंगे। तो वो 2 बच्चे हुए जुड़वे और दिन बाद में 7 दिन बाद में कांच में हमको दिखाया ये बच्चे हैं। तो फिर मैंने बाप जी को कहा बाप जी ये तो आपने देखने के दिए हैं, चूहे जैसे हैं, लाल लाल चूहा होता है ऐसे बच्चे थे। तो कि नहीं दूसरे बच्चों से 6 इंच ज़्यादा हुए। आज 2 पोते हैं मेरे और अपने बराबरी वालों से 6 इंच ज़्यादा दिखते हैं, अष्ट पुष्ट हैं। इसलिए प्रतापपुरी जी की ये मेरी ओरिजिनल बात है।
और सत्य घटना कह रहा हूँ, इसमें किसी तरीके की कोई लाग लग। आपके 2 पोते उनके आशीर्वाद से हुए। 2 पोते मेरे बाप जी के आशीर्वाद से हुए हैं। अब भी उनकी जो ग्रोथ है वो भी बाप जी के आशीर्वाद से ही बढ़ रही है। इसलिए बाप जी, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, मेरे साथ घटती हुई है और बाप जी के आशीर्वाद से ही आज हम फल फूल रहे हैं। तो ये ठाकुर साहब के जो पुत्र हैं, जिनके 2 पुत्र हैं, वो भी यहाँ साथ है। जो बच्चों की अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, वो कितने बड़े हो गए? अभी 20 साल के करीब है। हाँ। दोनों सेकेंड ईयर में है और जयपुर से कर रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग कर रहे हैं RS की। और एक बाप जी ने हमें एक ये भी बताया था कि भाई जो आपका छोटा भाई जिसकी डेथ हुई थी, कि वो ट्रैक्टर रखते थे और इसका जब वो आपके बच्चे जब हो गए तो वो बड़े होने के बाद उसने मांगा कि भाई वो ट्रैक्टर का हिसाब मेरे से मांगा। छोटे वाला जो था कमलेंदर, हाँ। उसने दाता से मांगा था कि वो डायरी कहाँ है, जबकि उसको आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। तो एक दो बार उसने डायरी वायरी मांगी तो फिर थोड़ा हमें भी लगा कि इसको कैसे पता चला ये सब चीज़। तो कितना साल को योजना डायरी मांगी आपने? वो करीबन 4 साल का था। हाँ। फिर बड़ा हुआ तो फिर वो उसने नहीं, वो जब तक कहता था कि मेरा ट्रैक्टर कहाँ है, क्योंकि वो ट्रैक्टर का शौकीन था मेरा। और उसकी शान शक्ल सब उससे उसी से मिलती है, छोटे वाले की। 3 मिनट का फर्क है, 3 वो बाद में हुआ, वो पहले हुआ। शान शक्ल से भी ऐसे लगता था कि जैसे वो राजू ही है। एक बाप जी ने ये भी बताया था कि भाई आप बाहर थे और आपका कोई यहाँ छुट्टी आने का कोई इरादा नहीं था और आपको अचानक आना पड़ गया। मेरा काम चल रहा था श्री माधोपुर, तो एकदम मेरा कोई था नहीं और सडनली प्रोग्राम बना, वो घर पे कोई काम अर्जेंसी आ गई और उस चक्कर में आया। तो आपका नाम भी बता दीजिए। लाखन सिंह हूँ मैं। सिंह जी।